हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार, आप लोगों को एमएससीसी एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज आपको यहाँ से पढ़ाने जा रहे हैं मैट्रिक्स आव्यूह। यह आव्यूह का लगभग चौथा वीडियो है, समझ गए, या तीसरा वीडियो है, समझ गए। इसमें आपको बताएंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के कोटि समझ गए। आव्यूह के कोटि के बतला के बाद फिर आपको बताएंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स कि अगर दो आव्यूह रहेगा तो उसे जोड़ेंगे कैसे, अगर दो आव्यूह रहेगा तो घटाएंगे कैसे, अगर दो आव्यूह रहेगा तो गुना कैसे करेंगे, यानी एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी दो आव्यूह का गुणनफल, समझ गए। अगर दो आव्यूह रहेगा तो उसे जोड़ेंगे घटाएंगे कैसे, गुना करेंगे कैसे। फिर ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, आव्यूह पर संक्रिया पढ़ाएंगे। ध्यान से समझिएगा छोटू, एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको आवाज़ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिर आपको आगे पढ़ाई चालू करने वाले हैं, तो ध्यान से देखते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं। मैट्रिक्स क्या चीज़ बाबू? मैट्रिक्स एक बार हालांकि पढ़ा दिए हैं, नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है एमएससीसी एजुकेशन, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है एमएससीसी एजुकेशन, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से आपका पढ़ाई चालू होता है। ध्यान से देखिएगा छोटू, आपको पढ़ा रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेज, आव्यूह का क्या चीज बाबू? आव्यूह का कोटि। 12 प्रकार ख़त्म कर दिए, 11 प्रकार यूनिट मैट्रिक्स तक ख़त्म कर दिए हैं। नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा, पिछला वीडियो मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि, समझ गए। ध्यान से समझिए, देखिए कैसे एक बाबू आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के कोटि, ध्यान से समझिए। और वैसा मैट्रिक्स जिसमें m रो तथा n कॉलम हो तो m गुना n को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब कहिएगा कि सर ये तो आप तो लगता है कि रटवा देंगे, रटवाएंगे नहीं, एग्जाम्पल पर लेके बताते हैं। मान के चलिए एग्जाम्पल मैंने लिया 2 4 6 2 ले लिए। अब कहेगा कि रो कितना है, तब पारा हुआ को रो कहते हैं, तो रो 2 गो, कॉलम के गो है तो कॉलम 2 गो, तो m मतलब रो, तो रो 2 गो और कॉलम 2 गो, तो n से सूचित किया जाता है कॉलम को। तो m गुना n अगर कहें तो 2 गुना 3 कहें, 2 गुना 3 कहें, तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा कितना हो गया? 2 गुना 3, 2 गुना 3। अब कहेगा कि आव्यूह की संख्या बताइए, आव्यूह की 2 गुना 3 कैसे होगा छोटू? 2 गुना 2 तो होगा 2 गुना 2। अब समझिए, अब कहेगा कि आव्यूह की संख्या बताइए, तो आव्यूह की संख्या 2 दूनी 4, यानी 4 को क्या चाहिए हो गया? संख्या। अगर संख्या पूछे तो दोनों के गुना कर देना है, अगर कोटि पूछे तो खाली कोटि के गो रो है के गो कॉलम है वो लिख देना है। चलिए, हमने माना कि आपको यह नहीं समझ में आया, अगला एग्जाम्पल लेंगे, अगला पर तो समझ में आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान समझिएगा। a बराबर 6 2 3 4 2 5 3 6 2। अब कहेगा कि बताइए इसका ऑर्डर बताइए, मैट्रिक्स का ऑर्डर आप बताइए। तो ऑर्डर आप कैसे बताइएगा?
तो हम कहते हैं जैसे बताइएगा। सबसे पहले गिनिए कि रो के गो है, तो R1 R2 R3 तीन गो रो है। कॉलम के गो है C1 C2 C3, तो कॉलम के गो हो गया 3 गो और रो के गो हो गया 3 गो। तो हम कहे थे स्टार पॉइंट मरवा के कि रो को M से तथा कॉलम को N से सूचित किया जाता है। N से क्या चीज किया जाता है? सूचित किया जाता है। ध्यान से समझिएगा। तो M गुना N को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो बताइए, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर क्या होगा? M गुना N, M गुना N। तो बताइए, M के मान आया 3, N के मान आया 3, यानी रो को कॉलम, यानी रो को M से और कॉलम को N से सूचित किया जाता है। तो M के मान 3, N के मान 3, तो ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। 3 गुना 3 हमारा क्या चीज हो गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। क्या चीज हो गया छोटू? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ध्यान से समझिएगा। अब अगर पूछे कि आव्यूह में अवयवों की संख्या बताइए, कि आव्यूह में अवयवों की संख्या क्या होगा? अवयवों की संख्या, किसकी संख्या? अवयवों की संख्या। ध्यान से समझिएगा। आव्यूह में अवयवों की संख्या बताइए। चला तो देखा जाए, आव्यूह में अवयवों की संख्या, तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, 9 गो हमारा क्या किया गया? आंसर, यानी 9 गो इसमें अवयव है। क्या गो अवयव है? 9 गो। तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो गया। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी ले सकते हैं, फिर आपको आगे पढ़ाएंगे। चला जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको आगे ध्यान देते हैं बाबू। चला हो गया। अब ध्यान से देखिएगा आगे। चला तो आगे होता है, ध्यान समझिएगा। आगे हमारा आता है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह पर संक्रिया। ध्यान समझिएगा। चला, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका खत्म हो गया। अब आगे आता है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या चीज बाबू? ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। चला तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह पर संक्रिया। आव्यूह पर संक्रिया। चला ध्यान से समझिएगा, छूटे नहीं, आप लोगों का यह पॉइंट छूटे नहीं। ऑपरेशन ऑफ लगता है कि खाली पी होगा बाबू, ऑपरेशन। मीनिंग में दिक्कत हो सकता है, ओकरा में कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह पर संक्रिया। ध्यान से लिखिएगा यहाँ पर ही, किसी आव्यूह के जोड़ना, घटाना या गुना करना। ध्यान से लिखिएगा, किसी भी आव्यूह को जोड़ना, घटाना या गुना करना, किसी भी आव्यूह को जोड़ना, घटाना या गुना करना आव्यूह पर संक्रिया कहलाता है। आव्यूह पर संक्रिया कहलाता है। ये 3 प्रकार से
यह 3 प्रकार के होते हैं, या 3 प्रकार के काम करते हैं। पहला, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का योग या अवयव का योगफल। चला जल्दी देखा, लाइव आइए, लाइव आइए। क्योंकि आपको छूट जाएगा, बड़ी दिक्कत होगा बाबू। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, समझ गए बाबू? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, समझ गए? अवयव का योग, अवयव का योग क्या चाहिए बाबू? अवयव का योग। समझ गए बाबू? एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, अवयव का जोड़ या 2 अवयव का जोड़, अवयव का जोड़। चला दूसरा, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेज, 2 मैट्रिसेज, 2 अवयव का घटाव, 2 अवयव का घटाव। 3 प्रकार से काम करता है। तीसरा है मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई ऑफ 2 मैट्रिक्स या मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिसेज। समझ गए बाबू? मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिसेज, अवयव का गुणन, अवयव का गुणन। चला 3 गो कंडीशन है बाबू, तीनों कंडीशन अभी बताते हैं। पहला कंडीशन देके हेडिंग मारिएगा, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेज। चला एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेज, यहाँ पर इसे लिखिएगा कि 2 अवयव को तभी जोड़ा जा सकता है, लिखा 2 अवयव को तभी जोड़ा जा सकता है, 2 अवयव को तभी जोड़ा जा सकता है। क्या चाहिए बाबू? 2 अवयव को तभी जोड़ा जा सकता है, तभी जोड़ा जा सकता है, तभी जोड़ा जा सकता है जब दोनों अवयवों में, 2 अवयव को तभी जोड़ा जा सकता है जब दोनों अवयवों में रो तथा दोनों अवयवों में रो तथा कॉलम की संख्या, रो तथा कॉलम की संख्या बराबर हो, रो तथा कॉलम की संख्या बराबर हो। उसे कुछ नहीं कहते हैं बाबू, उसे कुछ नहीं कहते हैं, यानी जोड़े लगा रहा है। हम कैसे जोड़ सकते थे? दोनों अवयव, 2 अवयव रहना चाहिए, दोनों अवयव में रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। अर्थात अवयव A की कोटि बराबर अवयव B की कोटि, B की कोटि, अवयव A की कोटि बराबर अवयव B की कोटि। ये हो क्या बाबू? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी 2 अवयव का घटाव। ध्यान समझिएगा, अगर हमको 2 गो अवयव दिल रहेगा तो ओकरा हम जोड़ेंगे कैसे? समझ गए? जोड़ेंगे कैसे?
तो दो गो अवयव रहना चाहिए और दोनों अवयव में रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए, अर्थात ए की कोटि बराबर बी की कोटि। अब देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं और बताते हैं कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा। माना कि एक एग्जाम्पल लिया कि a बराबर 6 2 4 2 तथा b बराबर 3 2 5 4 हो तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात करें। यानी दोनों के जोड़ें, क्या चीज करें, जोड़ें। या हम एक ऐसे भी कह सकते हैं कि a प्लस बी ज्ञात करें, a प्लस बी ज्ञात करें, मतलब ये दोनों के जोड़ेंगे तो क्या चीज आएगा। तो सबसे पहले आपको एक रूल बताते हैं और रूल बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले समझते हैं एकरा में रो कॉलम के गो है, तो एक गो दो गो रो है, कॉलम के गो है, तो एक गो दो गो, तो दो गो रो है यानी m बराबर 2 और 2 गो कॉलम है तो 2 गो कॉलम। ठीक है, चलिए इसका निकालते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m गुना n को कहते हैं, तो 2 गुना 2, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हुआ 2 गुना 2। अब देखते हैं इसका, तो इसका भी वही ना है बाबू, 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है, तो इसका भी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होगा 2 गुना 2, तो ये दोनों बराबर है, तो कहेंगे कि दोनों को जोड़ा जा सकता है। अगर बाबू एजा पर ही कोई ज्यादा या रो या कॉलम रहता तो हम इसे नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते, काहे कि हमारा रूल कहता है कि a की कोटि बराबर b की कोटि होना चाहिए। अब कोटि कहते हैं क्या चीज बाबू, तो m गुना n को कोटि कहते हैं। अगर अवयव में संख्या ज्ञात कर रहे हैं, अवयव में अवयवों की संख्या ज्ञात कर रहे तो दोनों के गुना करके लिख देंगे, 4 आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलो ध्यान से देख लिया। अब कह रहा है कि जोड़ेंगे कैसे, ठीक है, अब कह रहा है कि जोड़ेंगे कैसे, तो a प्लस बी ज्ञात करना कह रहा है, कुछ नहीं करना है। आपको एक नियम बताते हैं, नियम ध्यान से समझिएगा। a प्लस बी का रहा था, a के जगह पर a के वैल्यू a है बाबू 6 2 4 2 हो गया, b है, b के कितना दिल है 3 5 2 4 3 5 2 4। अब यहाँ पर ही रूल समझिएगा। अब हम टीचर के अलावा हम गांव के भाषा में आपको बोलते हैं, गांव के भाषा में आप जल्दी समझिएगा। मान के चलिए आप ध्यान समझिएगा, अगर मटका फूट रहा है, आयल है होली आयल है, मटका फूट रहा है, तो मटका फूट रहा है तो आदमी जाता है और लाठी लेके जाता है और ऐसे मारता है, सीधा मारता है। क्या चीज मारता है, सीधा। तो ध्यान समझिएगा, एकरा में अगर जोड़ेला रहे तो एकरा में हम सीधा जोड़ेंगे। क्या चीज करेंगे, सीधा जोड़ेंगे। तो यही हमारा हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान समझिएगा, मतलब यही हुआ कि एकरा से जोड़िए, एकरा से जोड़िए, एकरा से जोड़िए, एकरा से जोड़िए, मतलब आगे वाला से, पीछे वाला से, ऊपर ही वाला से, और मतलब आगे वाला से और पीछे वाला से जोड़ के लिख दीजिए, आपका क्या हो गया आंसर। ध्यान से समझिएगा, a प्लस बी बराबर 6 और 3 जोड़ेंगे तो 4 और 5 जोड़िए, ई जोड़िए। ध्यान समझिएगा बाबू, हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात कर रहे हैं, समझ गए। यहाँ पर ही आपका फॉल्ट हुआ था, आपका क्या हो जाएगा, खत्म कहानी हो जाएगा। समझ गए छोटो, चला तो देखा, a प्लस बी ज्ञात कर रहे हैं, तो 6 और 3 9, 4 और 5 9, 2 2 4, 4 2 6, ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्या होगा छोटो आंसर, कोई दिक्कत। ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स था, क्या चीज था, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब अगला वीडियो में आपको बताएंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स, 2 को चीज़ बताएंगे। इसीलिए अभी जस्ट इसके बाद एसएससी के जो पढ़ रहे हैं, सॉरी एसएससी नहीं, आज एसएससी जीडी के पढ़ा रहे थे, उसमें अभी जस्ट मतलब सुबह में आपका लाइव आए थे जिसमें जीके दिए थे। जीके के क्वेश्चन महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बताए थे, लेकिन आपको यहाँ से बाद आपका अभी
स्पेशल जनरल साइंस का क्लास होगा। एसएससी जीडी जो ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, समझ गए, उनके लिए खाली जीएस होगा, जनरल साइंस। जनरल साइंस में बहुत भयंकर आज क्लास चलने वाला है, समझ गए बाबू। चलिए, आपको बताए थे कि हफ्ता में लेंगे जनरल साइंस के क्लास, तो अपने दोस्तों के पास कह दीजिए कि जनरल साइंस के पढ़ा रहे हैं। जनरल साइंस के जितना बेसिक कंसेप्ट है देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए बाबू, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।